देखिए ये चैप्टर 8 है आपका क्या क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल, होता क्या है, ध्यान से देखो। डेफिनेशन क्या है क्वाड्रिलेटरल की, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके क्या हो 4 साइड हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस। जैसे एग्जांपल में हमने फिगर बना दिया है क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब इसके 4 साइड्स कौन कौन से हैं देखिएगा। 4 साइड्स कौन कौन से हैं, ये देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो 4 साइड हो गए ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। एंड हमें क्या चाहिए 4 एंगल्स चाहिए। 4 एंगल्स के साथ क्या चाहिए 4 वर्टिसेस चाहिए। तो देखो 4 वर्टिसेस कौन कौन से हो गए ए बी सी डी। तो 4 वर्टिसेस हमने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। और कौन कौन से एंगल हो गए 4, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल हो गए एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी। इस तरह ये हमको समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल में बताया था क्या 3 साइड्स 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक, चैप्टर 7 क्या था ट्रायंगल था ना। तो ट्रायंगल में क्या होता है 3 साइड 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स। सेम एज क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 वर्टिसेस 4 एंगल्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ये जो 4 एंगल्स है एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर अब हम आते हैं ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल में क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल में सम कितना होता है 180 डिग्री, बट क्वाड्रिलेटरल में क्या है प्रॉपर्टी सम ऑफ 4 साइड्स 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका क्या है ट्रेपेजियम। ठीक है, फर्स्ट साइड क्या है ये ट्रेपेजियम का फिगर है आपका, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम की यहाँ पे देखिए क्या होता है ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर क्या होते हैं पैरेलल, जैसे पैरेलल क्या है ए बी पैरेलल टू सी, ठीक है ना। अब सेकेंड टाइप पे आते हैं क्या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे देखो अपोजिट साइड कौन कौन से होंगे, पी क्यू का अपोजिट साइड क्या है एस आर, क्यू आर का अपोजिट साइड क्या है पी एस। ठीक, तो जो क्यू आर की साइज होगी वही किसकी साइज होगी पी एस की, जो पी क्यू की साइज होगी सेम साइज होगी किसकी एस आर की। तो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे पैरेलल और इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। कैसे देखो एंगल एस किसके इक्वल होगा एंगल क्यू, एंगल पी किसके इक्वल होगा एंगल आर। समझ में आ गया क्या होता है पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल पे। ठीक, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं कौन कौन से देखो एस आर और एम एन, ये दोनों पैरेलल भी हैं एक जैसे हैं देखने में। जैसे ये दोनों मेरा हाथ है, ये एक लाइन अगर बनाए दोनों आपस में क्या है पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब होगा ऐसी लाइन जो एक साथ जाती हो, एक ही लाइन में जाती हो। अगर 2 लाइन है कोई, जैसे मान लो ये लाइन ये दोनों लाइन ये भी आपस में क्या कही जाएंगी पैरेलल कही जाएंगी। अगर इस तरह लाइन हो तो ये भी आपस में क्या कही जाएंगी पैरेलल। तो सेम उसी तरह जब हम रेक्टेंगल पे आते हैं तो रेक्टेंगल देखो एम एन और एस आर का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं और क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए और एक चीज और, इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। कौन कौन से एंगल है यहाँ पे देखो एंगल एस एंगल आर एंगल एन एंगल एम, ये सारे क्या होंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं रोम्बस। ठीक, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल साइड आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल होंगे, लेकिन सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू ई एच। ठीक है, ये सारी साइड्स की वैल्यू क्या होगी सेम। और क्या है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एच, एंगल जी इक्वल टू एंगल ई।
और डायगोनल जो होते हैं, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं ये काइट, ये क्या है हमारा काइट है, ठीक है ना। तो काइट में ये काइट का फिगर मैंने बना दिया, इसमें क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसके टू पेयर जो एडजेसेंट साइड्स के होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है ना। फिर डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसके भी डायगोनल एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, आपका रह गया है क्या, स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर की क्या क्वालिटी है, इसके अपोजिट साइड्स तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर, ये मानो स्क्वायर हमने बना दिया क्या, आर एस टी क्यू, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या होंगे, पैरेलल। लेकिन इसके फोर साइड, जो फोर साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होते हैं, ये रेक्टेंगल के जैसा है। रेक्टेंगल में बस क्या है, रेक्टेंगल के आमने सामने अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, स्क्वायर में देखो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सेम है, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे, बट स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद स्क्वायर में एक चीज और ध्यान से देखिएगा, इसके भी सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, चैप्टर 8, समझ में आ गया ना।